हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। तो इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे शैव शैव आंदोलन, है ना। पिछली फाइल में अपन ने भक्ति का एक बेसिक डिवीजन देखा था। इसमें अपन देखते हैं जो अपन ने आलवा नैनार के रूप में, जैसे मैंने बताया, तो नैनार के रूप में अपन देखते हैं सबसे पहले शैव्स को, शैविज्म, शैव धर्म। तो शैव धर्म में पहले तो संप्रदाय है मेन, ठीक है। तो सबसे पहले पाशुपत लिखा हुआ है, बाकी जो नीचे चार हैं वो एक जगह लिखे हुए हैं, कापालिक, लिंगायत, कश्मीरी और नाथ संप्रदाय, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय का लेना देना राजस्थान से बहुत ज्यादा है। तो पहले तो अपन को इनकी लिस्ट बना लेनी है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले नंबर पे तो जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज पाशुपत, ठीक है, पाशुपत। फिर सेकंड नंबर कापालिक, 2, 3, 4, 5, ये तो हो गई लिस्ट। पाशुपत से शुरू है, फिर दूसरा कापालिक है, फिर लिंगायत है, फिर कश्मीरी और फिर नाथ है। तो इसमें अपन को याद कैसे रखना है, सबसे पहले ये पी से तो है पाशुपत, फिर पीके मूवी देखी होगी आपने, पीके, आमिर खान। तो पीके देखिए ना, एक बार देखिए तो उसको एक बार और देख लेना। तो पीके, ठीक है ना, ये दो हो गए। पीके को 2 बार देखनी है अपन को। फिर इसमें एल एस याद रख लेना बस आप लास्ट, है ना। के की घात 2 है, पी के की घात 2 और फिर एल और एस। तो पी से तो पाशुपत, के से ये कापालिक, एक के से कापालिक, फिर दूसरे के से ये कश्मीरी, फिर एल से ये लिंगायत और एस से ये नाथ, सॉरी एन 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 है, एस नहीं एन, नाथ। तो कहने का मतलब जो क्लू बन जाएगा कुछ वो ऐसे बनेगा, पी की घात 2 स्लैश लिंगायत और नाथ, ये है क्लू, ठीक है। पीके और के की घात 2 और एल और एन लक्ष्मी नारायण, ठीक है। तो पी से पाशुपत, के से कापालिक, फिर के से कश्मीरी, एल से लिंगायत और एन से नाथ संप्रदाय, जिसका लेना देना राजस्थान से। समझ गए? ये तो हो गई एक बेसिक चीज। शैव प्रमुख जो संप्रदाय उनके 5 के नाम आ गए। एक जैसे कालामुख और मिलता है, तो कापालिक का ही दूसरा नाम कालामुख है, अभी मैं बता दूंगा, अपन आएंगे उसमें, ठीक है। तो शैव धर्म सबसे पहले अपन देख रहे हैं पाशुपत, सबसे पहले अपन देख रहे हैं पाशुपत, ठीक है। पी से जो आया पाशुपत, पाशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल में, वही काठमांडू, ये पाशुपत हुई। तो सबसे पहले इसके प्रवर्तक कौन है? सबसे पहला जो पॉइंट है प्रवर्तक लकुलिश, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लकुलिश। या लकुलिश का संबंध किससे है? शैव धर्म से। और शैव में किस संप्रदाय से? वेरी गुड, पाशुपत संप्रदाय से, लकुलिश, लकुलिश, ठीक है ना। और दूसरा क्या, ये जो ईस्ट जिसमें आए ना लास्ट में, अपन ईस्ट जैसे देखते हैं, तो ये ज्यादातर शैव संप्रदाय होंगे 99%, ठीक है। लकुलिश शैव संप्रदाय। फिर ये प्राचीनतम क्या है? ये शिव से संबंधित प्राचीनतम संप्रदाय है लकुलिश, पाशुपत, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपन को, शिव से संबंधित प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय के जनक लकुलिश। फिर क्या है, राजस्थान में एकमात्र मंदिर है पाशुपत संप्रदाय का, एकमात्र, ठीक है। वो मंदिर कौन सा है? एकलिंग जी का, ए से एकमात्र और ए से एकलिंग जी का। ये कहाँ है? कैलाशपुरी, उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर सिरोही जो मार्ग है उसके ऊपर है, ठीक है। राजस्थान में शिव का सबसे बड़ा मंदिर, और सबसे बड़ा मंदिर भी है और एक मात्र मंदिर भी है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। मंदिर है ना, एकमात्र मंदिर। ये फोटो लगी हुई है अपने श्री एकलिंग जी टेम्पल, उदयपुर, उदयपुर में है। और उदयपुर में कहा? उदयपुर में कैलाशपुरी। कई बार ये उदयपुर नहीं लिखा रहता और यूं सम्मिलित करना होता है, जैसे जैन मंदिर रणकपुर, है ना, शिव मंदिर कैलाशपुरी, ऐसे। फिर दूसरी बात यह कि कैलाशपुरी पता होना चाहिए कौन से जिले में, कहा? उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर, ये लिखा हुआ उदयपुर। बोर्ड लिख देता हूं आपको समझ के लिए, उदयपुर, ठीक है। ये हो गया कैलाशपुरी उदयपुर, अपने एकलिंग जी टेम्पल। तो वैसे भी जैसे देख रहे हो, बनावट से भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, कुछ मध्यकालीन टेम्पल है, ये ऐसा ही है ना। तो राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र टेम्पल, पाशुपत संप्रदाय का, शिव नहीं बोल रहा हूं मैं, शिव मंदिर नहीं बोल रहा हूं, एकमात्र पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर, पाशुपत संप्रदाय, किस संप्रदाय का? पाशुपत संप्रदाय का। पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर जो है राजस्थान में, वो एकलिंग जी का मंदिर है ना। राजस्थान की बात कर रहे हैं, देखो अपन कहीं यूं मत करते हैं, सारे भारत भर यहाँ राजस्थान में शिव का सबसे बड़ा मंदिर भी है और एकमात्र मंदिर भी है। तो सबसे बड़ा भी है, 2 इसके खासियत हो गई, एक तो सबसे बड़ा है और एकमात्र ही भी है, एकमात्र, ये 2 खास बात हो गई अपने एकलिंग जी की मंदिर की, जो कि कहाँ पे है? कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाश,
तो कैलाश जैसे अपन बोलते हैं कैलाशपुरी, तो कैलाश पर्वत जो है, कैलाश कैलाश जो पर्यायवाची भी है किसका है, ये शिव का ही है। तो वैसे भी वह जगह पुर मतलब जहां रहते हूँ, तो कैलाशपुरी उदयपुर। जैसे गोविंद कृष्ण ये सब कौन है, ये कृष्ण जी है। ऐसी कैलाश शिव नीलकंठ जटाधारी, ऐसे ये कौन है, ये शिव है। तो कैलाशपुरी शिव एकलिंग जी टेम्पल। समझ गए, छोटी सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक नेक्स्ट डेवलपमेंट अभी देखते हैं जो लेटेस्ट में बिल्कुल हाल ही की बात है, जिस समय अभी वीडियो देख रहे हो उस समय की बात है, अभी जब मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो जब। तो ये घटना है, जैसे क्या है, ये पूरा जैसे ये लिखा हुआ है, ये 28 अक्टूबर 2022, वैसे अनावरण तो हुआ है 29 को, 29 है ना, 29 अक्टूबर 2022 की ये बात है अनावरण की। तो ठीक है, 29 अक्टूबर की, हाँ 29 को न्यूज में था ये। तो वैसे तो ये न्यूज तो 28 अक्टूबर 2022 की, इसमें था कि कल से होगा लोकार्पण, तो मतलब 29 अक्टूबर को लोकार्पण हुआ। तारीख को इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। ये शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं अपन, मूर्ति है ना, शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं अपन। तो ये जो मूर्ति है, ये ना केवल भारत में बल्कि ये विश्व में है ना, विश्व में शिव जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऊंची बोल लो, बड़ी बोल लो, ठीक है, विश्व में, ना केवल राजस्थान में, ना केवल भारत में, बल्कि विश्व में शिव जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। कितनी, 3 दूनी 6 3 9 है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 369 हो गया, याद आ गया 369। शिव की प्रतिमा पूरी तरह से तैयार होगी। इसका लोकार्पण 29 अक्टूबर को किया जाना है, मुरारी बापू के द्वारा किया जाना है ये। फिर ये कहाँ है, ये नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहाँ है, आप लोगों को पता है, राजसमंद में। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में। कंफ्यूज मत हो जाना किसमें, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कैलाशपुरी उदयपुर, वो एकलिंग जी का मंदिर है, शिव जी का सबसे पुराना मंदिर राजस्थान में, ठीक है, वो मंदिर है, ये मूर्ति है जो कहाँ है, नाथद्वारा राजसमंद में है ना। और नाथद्वारा में भी किस जगह है, गणेश टेकरी नामक स्थान पे। नाम गणेश है, पुत्र तो है ही है ना, तो पुत्र शिव जी और पार्वती संतान ही गणेश, तो गणेश टेकरी नामक स्थान पे शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है। 51 बीघा जमीन पे हिसाब है, ठीक है। ध्यान मुद्रा और अल्हड़ मुद्रा में है, अल्हड़ मस्तानी मुद्रा, ये अल्हड़, पांव रख के बैठते हैं अपन जैसे आराम से यूं, बिल्कुल चेहरे पांव रख के भी बैठे, ठीक है। तो अल्हड़ मुद्रा, किस मुद्रा में, अल्हड़ है, अल्हड़ मुद्रा में विराजित है और 20 किलोमीटर दूर से नजर आएगी। इसको बनाने में 10 साल लगे, ये तो कोई है चीज, ठीक है। 250 किलोमीटर प्रति 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवा से भी ये कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसमें लिफ्ट भी है, 4 लिफ्ट हैं, सीढ़ियां हैं, हॉल है। विश्व में एकमात्र शिव की प्रतिमा जिसमें लिफ्ट, सीढ़ियां और हॉल है, ठीक है। स्टील कंक्रीट से बनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली हवा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बरसात पानी के लिए अलग तरह की इसमें कोटिंग की गई है, ठीक है। तो जो समझने वाली बात है, इस जहां तक इस मूर्ति प्रतिमा की बात है ना, इस प्रतिमा की जो बात है, प्रतिमा, ठीक है, प्रतिमा की जो बात है वो क्या है, एक तो इसकी ऊंचाई 369 फीट, और जिस कारण ये विश्व जिस कारण से विश्व में सबसे ऊंची अपने क्या हो गई, मूर्ति हो गई, प्रतिमा हो गई शिव जी की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अनावरण कब हुआ, 29 अक्टूबर 2022। कहां है, राजसमंद में। राजसमंद में कहा, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में कहा, गणेश टेकरी। तो गणेश टेकरी, नाथद्वारा, राजसमंद एग्जैक्ट लोकेशन है। कितनी ऊंचाई है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 369 मीटर, फिट 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 सॉरी मीटर नहीं फिट है ना। 369 मीटर तो बहुत ऊंची जाती है, 900 फीट, मतलब करीबन 950 फीट, वो नहीं है ना। तो 369 फीट है, फिट, ठीक है। और समझने वाली बात है, जो उसमें लिफ्ट है, सीढ़ियां हैं, एकमात्र ऐसी जिसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ियां भी, हॉल भी हैं। जैसे देख रहे हो नीचे, देखो ये ऑडिटोरियम से, इसमें ओपन एयर ऑडिटोरियम, ये ऐसे, ये इधर देख रहे हैं, ये ओपन एयर ऑडिटोरियम है, ठीक है। तो ये शिव जी की, ये तो कहा, राजसमंद में, नाथद्वारा, गणेश टेकरी, ऊंचाई 369 फीट 369, ठीक है। और विश्व में सबसे ऊंची, और मुद्रा, किस मुद्रा में बैठे हुए, अल्हड़ मुद्रा में। किस तरह की मुद्रा में बैठे हुए शिव जी, इसमें अल्हड़। तो ये खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, मूर्ति देखो आप, मूर्ति खड़ी मूर्ति है या बैठी हुई मूर्ति है, तो समझ में आ रहा है ना। भगवान शिव विराजित, बैठी हुई मूर्ति है ये शिव जी की, है ना। जैसे बोलते हैं कि सरस्वती माता की फोटो को रूम में लगाओ तो खड़ी अवस्था में नहीं होनी चाहिए, बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए सरस्वती की फोटो, ऐसे ही है। अल्हड़ मुद्रा में विराजित, क्या विराजित, समझ गए।
ये छोटी सी बात थी, तो चूंकि जैसे शिव जी से रिलेटेड थी, अभी जैसे चल ही रहा है वैसे उसने मैंने देखा ही है, कंटेम्प्रेरी चीज है। और दूसरा जैसे अपन देख रहे हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को, है ना, तो कार्तिक अभी जैसे दिवाली गई है कार्तिक अमावस्या को, फिर अगला पक्ष लग गया शुक्ल पक्ष, और उसके 3 तारीख तीसरी तिथि, और फिर संवत देख रहे हैं 2079। तो 2022 में अपन अभी पिछली वीडियो में सिखाया 57 जोड़ेंगे तो ये 2079 विक्रम संवत हो जाएगा। पिछली फाइल में देखा था कैसे कन्वर्ट करना है एडी की बीसी को, क्योंकि बीसी विक्रम संवत 57 बीसी में चालू हुआ था, तो 57 साल बड़ा है एडी से, इसे 57 जोड़ते हैं, बताया था। ए बी सी, बी से लेके सी तक की दूरी थी 78, ए से बी तक की दूरी थी 57, तो ए से सी तक की दूरी पूछी गई तो दोनों जोड़ दिया उसके अंदर। क्या जोड़े थे अपन ने? दोनों जोड़ दिए। क्या? 78 में अपन ने 57 जोड़ दिया, तो कितना आया था? 5 1 135। ये है ए से सी तक की दूरी। ऐसे ये चीज है ना, तो रिवीजन कर लिया करो, उसमें क्या आपत्ति है। तो ये मैंने यहाँ पाशुपत से कोई इसका लिंक नहीं है, ये इसलिए बताया क्योंकि जैसे कैलाशपुरी में तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। अब ये मूर्ति की चूंकि बात थी तो ये मूर्ति की मैंने बता दिया, तो कैलाशपुरी तो केवल राजस्थान में ही है, ये तो पूरे विश्व में, और अभी समकालीन चीज थी इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, चलो अब अल्लाह से आगे चलते हैं। फिर अपन आ जाएंगे के पे। के जो अपन पढ़ रहे थे, तो पी से पाशुपत देख लिया, लकुलिस, फिर अपन देख रहे हैं अब क्या? कापालिक। कापालिक को कालामुख भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो पूजा की जाती है शिव की, वो किस रूप में की जाती है? भैरव में, ठीक है। तांडव विनाशकारी जो रूप है शिव जी का, वो भैरव रूप ही है शिव जी का। तो शिव की पूजा की जाती है भैरव के रूप में, मतलब भैरव की पूजा की जाती है शिव, है ना। शिव जो है वो भैरव के रूप में पूजे जाते हैं, ये चीज है। फिर प्रथा क्या है इसके अंदर? नर बलि की प्रथा है, ठीक है। फिर ये निवासी की जो इसको मानने वाले हैं कापालिक संप्रदाय को, कापालिक कालामुख को, वो कहाँ निवास करते हैं? वो शमशान में निवास करते हैं, ठीक है। शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, ठीक है। चिता को जलाने के बाद जो भस्म बन रह जाती है उसको से अपने शरीर पर लगा के रहते हैं। और मुंडमाला, मतलब इंसान की जो खोपड़ी है उसकी वो हड्डियों की मुंडमाला वो धारण करते हैं, मुंडमाला सिर की, और सूरापान करते हैं। और करते भी किसमें? जैसे कपाल जो होता है सिर की जो हड्डी होती है उसमें सूरापान करते हैं। तो काफी ज्यादा मतलब जैसे ये रेडिकल एक तरह से होते हैं। इनके जो साधु होते हैं इनको अघोरी बाबा बोलते हैं, अघोरी, ठीक है ना। अघोरी बाबा एक बार डाल के देखना आप गूगल में, तो फिर इनकी फोटो देख लेना, आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है कापालिक से संबंधित। अघोरी बाबा एक बार डाल के देखो, नागा साधु, ये वो नागा नागा है ना, अघोरी बाबा, नागा साधु, कापालिक, ये वही है नागा, ठीक है। ये चीज है। तो पूजा करते हैं भैरव की। क्वेश्चन ये आता है कि शिव जी की भैरव रूप में पूजा निम्न में से कौन सा संप्रदाय करता है? क्या पाशुपत या कापालिक? तो कापालिक कालामुख, है ना। कापालिक बोलते और कालामुख ये दोनों एक ही चीज है, कालामुख, ठीक है। वो एक अपन ने अलग पढ़ा था कि काला मुंह करना, गधे पे बैठाना है, जूतों की माला पहनाना, वो किस में था बताओ? फिर अंत में शरबत पिलाना, तो गुस्से में लाल मत हो सर, है कि नहीं। जिसे किससे तो घमंड चूर हो रहा है, गुस्से में लाल मत हो, तो बताओ किस संप्रदाय की बात थी, कमेंट करके बताओ। तो ये है कापालिक, समझ गए। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं लिंगायत। लिंगायत, ठीक है, काफी फेमस है लिंगायत। पी पी के ये के अभी कश्मीरी आएगा नीचे, पहले अपन एल और एन वाले लिंगायत देख रहे हैं। तो एल में अपन लिंगायत में देखते हैं किस क्षेत्र में पॉपुलर है। ये कर्नाटका के अंदर पॉपुलर है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका आज भी गढ़ है लिंगायत संप्रदाय का, तो अपन को जानना है कर्नाटका, ठीक है ना। किस क्षेत्र पॉपुलर है लिंगायत संप्रदाय? कर्नाटका में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? बसव, बसव, ठीक है ना। बसव किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? बिंदी नहीं, ये बसव ही किस संप्रदाय के हैं? अपने लिंगायत के। जैसे अपन ने देखे पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस, ठीक है ना। फिर लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अपने कौन है? बसव, बसव। ये बसव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जो आप वर्तमान में जैसे जो सीएम देखोगे, कर्नाटक के सीएम देखो कौन है इस समय, तो वो क्या है? बसवराज बोमई, बसवराज बोमई, बोमई। तो ये बसवराज जो आ रहा है ना, ये बसवराज बोमई है, बसव के नाम से, ठीक है। ऐसे जैसे अपने भी तो जैसे कृष्ण जी है तो कृष्ण नाम नहीं रखा जाता, कृष्णनाथ, कृष्णदास, कृष्णदास पे हरि, ऐसे। तो बसव के नाम पे से बसवराज बोमई वर्तमान में कर्नाटका के सीएम है, ठीक है, बीजेपी से, बसवराज बोमई। तो ये बसव वही है। देखो एक बार बसवराज बोमई के बारे में पढ़ो, काफी चीज जानकारी आपको मिलेंगी। वर्तमान कर्नाटका सीएम,
ठीक है ना। इनके पिताजी थे SR बोमई, 11 CM थे SR बोमई, SR बोमई। ठीक है, इनके पिताजी थे 11 CM, 11वें CM थे, 1996 में बने थे। ठीक है ना, SR बोमई। तो SR बोमई तो सीनियर है, SR बोमई, और उनके बेटे हैं बसवराज बोमई जो अभी वर्तमान में कर्नाटक के CM है। और SR बोमई का जो पॉलिटी में अपन पढ़ते हैं संविधान में, वो वेल नोन वर्डिक्ट पढ़ते हैं 1994 का। ठीक है ना, उसको बोलते ही है SR बोमई केस, बोमईवाद, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना गया था SR बोमई केस। ठीक है, जो कि संबंधित है जो अनुच्छेद 356 है उसके मिसयूज से संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद 356 क्या है, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना। ठीक है, उसका जो मिसयूज हुआ आर्टिकल 356 का, उससे संबंधित है SR बोमई। तो SR बोमई केस के अंदर ये बोला गया था, SR बोमई केस में ये बोला गया था कि कोई बात नहीं, आप राष्ट्रपति शासन लगा दो राज्यों के अंदर, लेकिन राज्यों को मौका भी तो मिलना चाहिए ना ये बताने का कि मेरे पास बहुमत है कि नहीं है CM को। तो SR बोमई केस के अंदर ये बोला गया था कि अगर बहुमत का फैसला होना है तो वो सदन के पटल पे ही होगा, मतलब सदन के अंदर ही होगा। सब विधायक आएंगे सदन में, फिर वोटिंग होगी, जो भी है वोटिंग होनी है, वॉइस वोट होनी है, कैसे भी, तो वोटिंग सदन के अंदर होगी, सदन के बाहर नहीं होगी कहीं भी। जैसे किसी होटल में मिल गए आप, है ना, सभी विधायकों को होटल में इकट्ठा कर लिया जैसे अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, नहीं भैया। गवर्नर हाउस को बुला लिया आपने, जैसे गोवा उत्तराखंड में हुआ, नहीं भैया। कहाँ होगी, विधानसभा के अंदर होगी। समझ गए, तो विधानसभा के अंदर होगी, किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी को डिटेंशन में नहीं डाला जाएगा किसी होटल में, जैसे बंदी बना के रख लिया विधायकों को, हॉर्स ट्रेडिंग, नो। विधायक आएंगे कहाँ, विधानसभा में, और वहां वोटिंग होगी स्पीकर के सामने। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या जो भी पीठासीन अधिकारी है, कह रहे हैं मतलब सदन के पटल पे होगी बहुमत की परीक्षा। ये किसने बोला, SR बोमई केस ने बोला। बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है ना, निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। तो कई बार ये सुमिलित में भी आ जाता है SR बोमई केस का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना। तो खैर वो यह विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन ये चूंकि बोमई से जुड़ा हुआ है, SR बोमई जुड़े हुए किससे, SR बोमई तो 11वें CM थे कर्नाटका के, वर्तमान में उनके बेटे हैं बसवराज बोमई। तो बोमई तो आ रहा है ना, बोमई बोमई, है ना। SR बोमई के बेटे बसवराज बोमई, बसवराज बोमई जो वर्तमान में कर्नाटक के CM है। उनमें क्या खास बात है कि उनके नाम में जो बसव आ रहा है वो बसव प्रवर्तक है, किस संप्रदाय के, लिंगायत संप्रदाय के, और वो लिंगायत संप्रदाय कर्नाटका में पॉपुलर है। ये पता लगता है कि आज भी जब CM का नाम लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक के नाम पे ही है, तो इसका मतलब लिंगायत संप्रदाय पहले भी गढ़ था कर्नाटका में, मतलब लिंगायत संप्रदाय का गढ़ था कर्नाटका, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये चीज आपको समझनी है, लिंगायत। ठीक है ना, काफी डोमिनेंट ग्रुप है अपने कर्नाटका के अंदर। ओके, तो ये था लिंगायत संप्रदाय, समझ गए। फिर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, नेक्स्ट सेब कौन से, कश्मीरी सेब, है ना। कश्मीरी सेब मत कर देना वो फ्रूट, ये सेब है, सेब, कश्मीरी सेब। ठीक है ना, ये कई बार ये आ जाता है नहीं, उनमें से कौन से संप्रदाय नहीं है सेब का, तो ऐसे पढ़ना कश्मीरी, कश्मीरी वही क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये पॉपुलर था। समझ गए, ये चीज है। फिर अपन आगे बढ़े, अब आ जाती है अपने राजस्थान की बारी। ठीक है ना, राजस्थान में बारी आ जाती है, तो राजस्थान में जो बारी आ जाती है, अब तो ये संप्रदाय हो गया नाथ संप्रदाय। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय, मतलब इसी नाथ संप्रदाय के ही पॉपुलर अपने राजस्थान में है। तो नाथ संप्रदाय में अपन जैसे वैसे तो पाशुपत का अपन ने मंदिर देखा ही है, लेकिन नाथ संप्रदाय के ज्यादातर है, देखेंगे अभी। अन्य नाम क्या मिलते हैं इसके, योग संप्रदाय, क्योंकि योग को ज्यादा महत्व देते हैं। अवधूत संप्रदाय, क्योंकि अवधूत का मतलब होता है ध्यान, और ध्यान का मतलब है योगी। ठीक है, ध्यान लगा के प्रकृति के साथ जुड़ जाना ही योग है। ठीक है, तो योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। फिर है सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग एक ही चीज है, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग। ठीक है ना, ये नाम है नाथ संप्रदाय के। सबसे पहला तो कौन सा, वेरी गुड, क्या, योग, योग संप्रदाय। फिर अवधूत संप्रदाय, और अवधूत मतलब ध्यान ही है, अवधूत संप्रदाय। सिद्ध मत, और लास्ट में सिद्ध मार्ग। जो प्रवर्तक है, संस्थापक है इसके, वो कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। मैं तय स येंद्र, मैं तय स येंद्र, है ना, मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्येंद्र हो गया। ठीक है, मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है ना, इंद्र नहीं, मत्स्येंद्र, नरेंद्र, मत्स्येंद्र, इंद्र, मत्स्येंद्र, मैं तय स येंद्र। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ,
मत्स्य से है मत्स्येंद्र नाथ। इन्हीं का ही नाम मिलता है नाथ मुनि, नाथ संप्रदाय और योगिनी कोल। और इन्हीं को अपन तिब्बत में जानते हैं लुई सिद्धपाद से। लुई सिद्धपाद, तो सिद्ध मत तो है तो ये आ रहा है सिद्ध मत, और लुई योगिनी कोल में ला आ रहा है तो लुई सिद्धपाद। ये देखो याद कैसे रहेंगे, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ हो गए, नाथ से हो गया नाथ मुनि। मत्स्येंद्र नाथ, नाथ संप्रदाय तो नाथ तो लगना ही है ना, जैसे जसनाथ जी है, लाल जितने भी नाथ, जैसे जसनाथ जी अपने देखा, जसवंत नाथ, जसनाथ, ठीक है, तो नाथ सारे यहीं से निकलेंगे। तो मत्स्येंद्र नाथ, तो मत्स्येंद्र नाथ से हो गया नाथ मुनि। फिर योगिनी कोल, कोल में लय से अगला वाला जो जाए क्या, लुई सिद्धपाद, ये लुई। तो लुई जैसे फ्रांस की क्रांति में हुई लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ऐसे। तो ये लुई सिद्धपाद, सिद्ध मत से सिद्धपाद, तिब्बत में जाने जाते हैं। कहने का मतलब मत्स्येंद्र नाथ तिब्बत के अंदर लुई सिद्धपाद नाम से जाने जाते हैं, जिनका संबंध नाथ संप्रदाय से। और वो कौन है, वो प्रवर्तक है ऐसे नाथ संप्रदाय के। तो क्या नाम, प्रवर्तक कौन देखा अपन ने नाथ संप्रदाय का, मत्स्येंद्र नाथ। उनके अन्य नाम क्या, नाथ मुनि, ठीक है। फिर योगिनी कोल, योग 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 से जुड़े हुए तो योगिनी कोल। और फिर लुई सिद्धपाद नाम से इनकी तिब्बत में पूजा होती है, ठीक है ऐसे। फिर यह किसको महत्व दिया जाता है, योग को या शिव को दिया जाता है। भाई योग के जनक ही शिव है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखते हैं अपन शिव की मूर्ति, योग में उपासना करते हुए शिव है ऐसे। लेकिन अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले मुद्रा देखी, प्रतिमा देखी शिव जी की, वो योग मुद्रा में नहीं है, वो विराजित मुद्रा में है। और किस मुद्रा के अंदर है, जो राज संबंध गणेश टिगरी पे देखी, वेरी गुड, अलहड़ मुद्रा में। समझ गए, तो अलग अलग मुद्राएं हैं वैसे ध्यान। तो ये है नाथ संप्रदाय, समझ गए नाथ। तो पांचों अपने संप्रदाय देख लिए। पाशुपत एक बार रिवीजन कराता हूं थोड़ा सा, क्योंकि फिर इससे अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला संप्रदाय आपने देखा पाशुपत संप्रदाय, है ना। सबसे पहला अपन ने संप्रदाय का पाशुपत संप्रदाय देखा। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस। प्राचीनतम संप्रदाय है शिव से रिलेटेड पाशुपत संप्रदाय लकुलिस। राजस्थान में इसका एकमात्र मंदिर है, कहां पे, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है। फोटो दिखाई दी मैंने आपको। फिर अपन देखते हैं कि वर्तमान के अंदर अभी हाल ही में 29 अक्टूबर 2022 को शिव जी की बैठी हुई मुद्रा के अंदर प्रतिमा का अनावरण हुआ। वो कहां हुआ, गणेश टिकरी राजसमंद, गणेश टिकरी नाथद्वारा राजसमंद। क्या ऊंचाई है उस मुद्रा की, वेरी गुड, 369 फीट, ठीक है। और ये विश्व में शिव जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। देखो अगर ये खड़ी खड़ी अवस्था में बनाते तो और ऊंची होती ऐसे, लेकिन ये बैठी हुई मुद्रा में एकमात्र है जिसके अंदर लिफ्ट, सीढ़ियां और हॉल अपन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंची। फिर नेक्स्ट अपन संप्रदाय देखते हैं कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में पूजा होती है शिव की, किस रूप में, भैरव रूप में। क्या प्रथा है, नरबली की प्रथा है। कहां निवास करते हैं कापालिक या कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, वो शमशान में। और शरीर पे क्या लगाते हैं, राख। और गले में धारण करते हैं मुंडमाला। और पान करते हैं सुरा का, सुरापान, किसमें, कपाल के अंदर। साधु जो होते हैं कापालिक संप्रदाय के क्या कहलाते हैं, अघोरी, अघोरी बाबा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन एक के से और कश्मीरी संप्रदाय जम्मू कश्मीर में था। फिर एल से आ जाएंगे लिंगायत, पी के की घात 2, पी के एल एन क्लू था तो लिंगायत। लिंगायत क्षेत्र पॉपुलर है। लिंगायत संप्रदाय किस क्षेत्र में पॉपुलर है, कर्नाटक में। प्रवर्तक कौन, बसव, बसव। और वर्तमान में जो कर्नाटक के सीएम है वो उनका नाम बसवराज बोमई, BRB। बसवराज बोमई के पिताजी का नाम SR बोमई, ठीक है, जो कि कर्नाटक के 11वें सीएम थे। और SR बोमई के नाम के पीछे केस है 1994 का SR बोमई केस, जिसमें यह बताया गया कि अनुच्छेद 356 का मिसयूज रोकना है। और निर्णय यह आया सुप्रीम कोर्ट का SR बोमई केस में कि संबंधित दल के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला सदन के मतलब विधानसभा के पटल पर होएगा, अन्य किसी भवन में नहीं होएगा। तो ये था लिंगायत संप्रदाय। कश्मीरी जम्मू कश्मीर। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का अन्य नाम अपन देखते हैं, क्या है अन्य नाम। सबसे पहले तो मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ। फिर नाथ मुनि। अन्य नाम नाथ संप्रदाय के अन्य नाम, हो सॉरी नाथ संप्रदाय के अन्य नाम योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्ध मत या सिद्ध योग, ठीक है। प्रवर्तक थे इसके मत्स्येंद्र नाथ, जिनके अन्य नाम भी मिलते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का अन्य नाम नाथ मुनि, देन योगिनी कोल, और तिब्बत में उनको जाना जाता है लुई सिद्धमत नाम से, लुई सिद्धपाद, सिद्धपाद,
सिद्ध से अपन ने 3 देखे, सिद्ध मध्य, सिद्ध मार्ग और सिद्ध पाद, है ना, सिद्ध पाद नाम तिब्बत के अंदर। और नाथ संप्रदाय में महत्व दिया जाता है योग को और शिव को। समझ गए? तो सिद्ध मध्य सिद्ध मार्ग तो नाम है संप्रदाय के, और लुईस सिद्ध पाद मत्स्येंद्र नाम का, मत्स्येंद्र नाथ जी का नाम है तिब्बत के अंदर। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था शिव से संबंधित जो संप्रदाय हैं उनका। अब अपन आ जाएंगे, ये मत्स्येंद्र नाथ तो जनक थे, लेकिन इन्होंने जो पॉपुलर बनाया शिव धर्म को, कैसे कैसे पॉपुलर बनाया शिव धर्म को, कैसे कैसे राजस्थान के अंदर, उसकी चर्चा अपन करते हैं। ठीक है ना, ये मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य आएंगे, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, फिर ये दोनों पंथ आएंगे नीचे। ठीक है ना, ये देखते हैं अपन।